ट्रेडर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस किस तरीके से करना है। अभी इसका पर्पज क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको परफेक्ट एंट्री कहाँ पर करनी है और परफेक्ट एग्जिट कहाँ पर करना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो प्राइस में स्लिपेज होता है, यानी कि आपकी मान लो एंट्री होने वाली थी 100 रुपये पे और आपकी एंट्री हो गई 110 रुपये पे, तो ये जो है तो ये इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आपको परफेक्ट एंट्री किस तरीके से करनी है। और एग्जिट भी आपको मान लो 200 रुपये के ऊपर करना था, लेकिन आपका एग्जिट जो है तो 70 या तो 60 रुपये के ऊपर हो गया, यानी कि प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है, ये जो है तो बेसिकली इस एनालिसिस के बाद में जो है तो आपको समझ में आता है, तो ये फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पर इंडिकेटर की वगैरह हम कोई बात नहीं करने, प्योर प्राइस एक्शन कैंडल को कैसे रीड करना है, इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है क्या नहीं, इन सब के बारे में आपको डीप में पता चलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आप अगर ट्रेडिंग जो है तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आप बॉलिंगर बैंड, RSI, मूविंग एवरेज या तो MACD कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये सब जो इंडिकेटर होते हैं तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि उसमें क्या होता है कि प्राइस का मूवमेंट हो जाने के बाद में जो है तो आपको बाई या तो सेल का सिग्नल मिलता है। मान लो प्राइस तो क्या हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है ना, इस लेवल से यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है, लेकिन आप अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं या तो RSI इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जब तक ये लाइन जो है तो यहाँ तक नहीं आएगी तो प्राइस जो है तो आपको कभी भी यहाँ पर बाय सिग्नल नहीं देगा। तो क्या होता है कि प्राइस मान लो यहाँ पर है, तो आपको एंट्री कहाँ पर मिल जाएगी, आपको एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी। उसमें अगर देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ से लेके ये जो नीचे लो है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो 173 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाता है। अब उससे क्या हो जाता है कि सिर्फ आप इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको परफेक्ट एंट्री तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपका ट्रेड में जो स्टॉप लॉस है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रिस्क मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसमैच हो जाता है और टारगेट जो है तो बहुत कम हो जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा, आपका स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पर। लेकिन असल में देखेंगे तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है ना, आपको तो एंट्री आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन आपकी एंट्री कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। तो रिस्क रिवार्ड भी जो है तो यहाँ पर वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए एग्जिट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन देखेंगे तो आपका रिस्क इतना है, यानी कि स्टॉप लॉस इतना है और टारगेट सिर्फ इतना है। अगर रिस्क के कंपेयर में देखेंगे तो टारगेट कितना छोटा होता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए जो है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कैंडल बाय कैंडल किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, जिससे क्या हो जाएगा कि हमें परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट मिलेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका रिस्क जो है तो कम हो जाएगा और प्रॉफिट जो है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है ये मैं आपको अब डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे ये कुछ इन कैंडल जो है तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है। अब इसमें देखेंगे ऑलमोस्ट जो है तो प्राइस में रिवर्सल कब आता है, जब इस तरीके से कैंडल बनती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है। लेकिन सिर्फ इतना पता चल के हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए रिवर्सल का। अब आपको तो ये मैंने बताया हुआ है कि कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंस कब होता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बन रहा है, जैसे कि कोई सप्लाई जोन है या तो डिमांड जोन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, या तो किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यानी कि कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंस सिर्फ लोकेशन पे होता है। तो इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इस तरीके का कैंडल, अब ये क्या है, ये है आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस जो है तो यहाँ इस लेवल पे रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस होता है, तो ये रेजिस्टेंस हुआ। अब रेजिस्टेंस पे अगर देखेंगे तो कोई भी इस तरीके से कैंडल बनता है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्राइस रिवर्स होने वाला है। लेकिन सिर्फ हमें इतना पता चल के यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है।
हमें क्या करना है कि हमें विथ कंफर्मेशन यहाँ पर ट्रेड करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेजिस्टेंस पर या तो सपोर्ट पर जो है तो इस तरीके से कैंडल तो बनती है लेकिन प्राइस वहाँ से रिवर्स नहीं होता है। तो उसका रीज़न क्या है? एक तो इमोशन होते हैं, फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, और दूसरा एक रीज़न होता है कि आप जल्दी एंट्री या तो एग्जिट क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो कैपिटल है, ट्रेडिंग कैपिटल, ये भी यहाँ पर मैटर करता है। आपको लगता है कि हम अगर अभी एंट्री या तो एग्जिट नहीं करेंगे और प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो हमें जो है तो ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है तो आप एक तो जल्दी एंट्री कर लेते या तो जल्दी एग्जिट कर लेते, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए एग्जिट का। अगर मान लो इस तरीके का ये तीन कैंडल दिख रही, इसमें से कोई भी कैंडल अगर रेजिस्टेंस पर बनता है तो सिर्फ इस कैंडल के बेस पे हम ट्रेडिंग नहीं करते, हमें विथ कंफर्मेशन चाहिए, जिसकी वजह से जो है तो कंफर्म हो जाता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है। अब तो कंफर्मेशन क्या होता है कि यहाँ से अगर देखेंगे, मान लो ये कैंडल है किसी रेजिस्टेंस पर बन रहा है या तो ये है, तो हमें क्या करना है कि इसका लो सबसे पहले मार्क कर लेना है। इस तरीके से हम लो मार्क करेंगे और प्राइस जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा और आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। उसी तरीके से हम अगर सपोर्ट की लेवल पर देखते हैं तो कोई भी यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से कैंडल अगर किसी सपोर्ट की लेवल पर बनता है तो हमारे लिए ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है। लेकिन सिर्फ इसके बेस पे नहीं चलेगा, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये नेक्स्ट कैंडल जो होती है तो वो बनने का हमें पेशेंटली वेट करना है। जब तक क्लोज नहीं होगी किसके ऊपर, ये जो कैंडल है, ये इस जो रिवर्सल कैंडल है ना, इसके ऊपर जब तक प्राइस क्लोज नहीं होता है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। तो इसका तो मैंने आपको रीज़न बताया कि आप जल्दी एंट्री और एग्जिट क्यों कर लेते, इसके दो रीज़न है कि एक तो फोमो कि हमसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, और दूसरा है कि आपको नहीं समझ में आता है कि ट्रेंड कहाँ से रिवर्स होने वाला है या तो वो ट्रेंड कहाँ पर एंड होने वाला है। तो ये तो बेसिक इसका मैंने आपको बताया। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो लेटेस्ट के जो चार्ट बन रहे हैं यहाँ पर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उसके ऊपर मैं आपको ये पिछले 2 दिन से जो चार्ट बन रहा है इसके ऊपर मैं आपको अब डीप में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस लोकेशन पे है। तो ये कब का चार्ट है, 3 दिसंबर का है, यानी कि कल का चार्ट है। तो ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे अगर देखेंगे वो कहाँ पर बना है, तो ये बना है। इसके लिए लोकेशन क्या है ये मैं सबसे पहले आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। इसके लिए लोकेशन होता है ये वाला, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल। तो क्योंकि यहाँ से अब इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो ये लोकेशन है। अब ये कैंडल अगर देखेंगे ये कहाँ पर बनी है, इसको मैं थोड़ा और इजी कर लेता हूँ ताकि आपको डीप में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये है। तो ये कैंडल लोकेशन पे बनी है, लेकिन अब सिर्फ हमें कैंडल लोकेशन पे बन के फ़ायदा नहीं है, हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो ये कैंडल कौन सा होता है, यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है, इसके लिए मैं एक एरो का भी यहाँ पर ये कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, एकदम यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कुछ भी। तो यहाँ पर मैं एरो का एक सिंबल यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ ताकि एकदम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये एरो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो कैंडल होता है ये कौन सा कैंडल है, ये इंडिसीजन कैंडल है, जिसको हम क्या करते हैं कि प्राइस जो है तो ना तो बायर के कंट्रोल में ना तो सेलर के कंट्रोल में, तो इसकी वजह से ये इंडिसीजन कैंडल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोजी कहते हैं। तो ये डोजी कैंडल बना, लेकिन सिर्फ अब ये कैंडल लोकेशन पे बना है, इतना हमें काफ़ी नहीं है, हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या है कि सिर्फ ये कैंडल लोकेशन पे भी बनाए, रेड कैंडल भी बनाए, इसके बेस पे क्या करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करेंगे, ये काफ़ी नहीं है। हमें एंट्री कब करनी है, ये जो कैंडल बना है इसका यहाँ पर हाई मार्क करना है और इसका लो मार्क करना है, इस तरीके से।
अब हमने इसका हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। अब हमने क्या करना है कि पेशेंटली वेट करना है। एक तो प्राइस ने क्या करना चाहिए, ये जो यहाँ पर ये जो लो मार्क किया है, एक तो इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए प्राइस ने, या तो ये जो हाई मार्क किया है डोजी का, इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। और प्राइस ने क्या किया, अभी मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है कल के दिन। क्यों? ये इसकी वजह से। तो यहाँ पर जो है तो हमें एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर, क्योंकि ये जो हाई का लेवल है इसके ऊपर प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब ये तो एंट्री के बारे में मैंने आपको बताया। अब सिर्फ एंट्री परफेक्ट करके आपको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर आपको एग्जिट कहाँ पर करना है ये पता नहीं चलता है तो सिर्फ एंट्री करके फ़ायदा नहीं है। आपका जो प्रॉफिट में ट्रेड चल रहा है वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से एग्जिट का पता होना चाहिए। लेकिन एग्जिट कहाँ पर करेंगे आप? बहुत सारे लोगों का अंडर कैपिटल जो है, तो कैपिटल बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि उनको लगता है अभी मैं एग्जिट नहीं करूँगा। यहाँ पर ये रेड कैंडल बन रही है, ये जो रेड कैंडल बनी है, अगर मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करूँगा तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा और जो मेरा प्रॉफिट में ट्रेड चल रहा है वो एग्जिट यहाँ पर लूजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके वजह से वो यहीं पर एग्जिट करते हैं। तो ये आपका कैपिटल कितना है, अगर सफिशिएंट कैपिटल नहीं है तो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस कैंडल को अगर देखेंगे, ये भले यहाँ पर रेड कैंडल बनी है लेकिन इसके पहले की कैंडल देखेंगे, ये जो कैंडल है तो इसका हाई और लो देखेंगे, ये लो का लेवल यहाँ पर है और ये हाई का लेवल यहाँ पर है। अब अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो आपको कैसे कंफर्मेशन मिलेगा? प्राइस ने इसके नीचे, इस लेवल के नीचे यहाँ पर समथिंग क्लोजिंग देना चाहिए, तब हम मान लेंगे कि प्राइस यहाँ से अब रिवर्स होने वाला है, यानी कि हमें यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर यहाँ से गौर पे देखेंगे तो प्राइस इस लो के नीचे क्लोज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो अब ये जो ट्रेंड है तो ये कंटिन्यू ट्रेंड है, इस तरीके से हमें समझना है। तो आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, मान लो इस लेवल पे आपने, जैसे कि मैंने बताया इस लेवल पे आपका लॉन्ग एंट्री हो जाएगा, तो एग्जिट कहाँ पर हो जाएगा ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बेशक ये कुछ रेड कैंडल ट्रेंड में बनी है लेकिन ये यहाँ पर कहीं पे भी आपका एग्जिट नहीं है। आपका एग्जिट कहाँ पर है ये मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे अगर देखेंगे, ये एक कैंडल और ये इसका ये रिवर्सल कैंडल हमने हाई लो मार्क कर लिया। अब ये जो नेक्स्ट ये कैंडल बनी है ना, ये रेड कैंडल, तो ये यहाँ से जो है तो हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आपका जो ट्रेड यहाँ पर एग्जिट होने वाला था, वहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट बने हैं, तो यहाँ से 249 पॉइंट बने, ये आपसे मिस हो जाएंगे। तो आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल कहाँ पर बनी है, यहाँ पर बनी है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है। भले यहाँ से क्या हो सकता है कि प्राइस थोड़ा नीचे क्लोजिंग देके भी ऊपर चला जाए, लेकिन अगर लॉजिकली हम देखेंगे तो आपका एग्जिट यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद में देखेंगे तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब लेटेस्ट का मैं आज के दिन का एक आपको चार्ट बताता हूँ। ये आज का चार्ट है, इसको मैं ये रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। ये और ये लाइव मार्केट में चल रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 4 दिसंबर का ये प्रैक्टिकल चार्ट है किसका, बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हुआ है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ है ये हमने देखना है। अब जो बहुत सारे लोग हैं ना, ये रेड कैंडल को देखकर क्या हो जाएंगे, इसकी साइकोलॉजी समझो कैंडल स्टिक की। रेड कैंडल को देखकर क्या हो जाएंगे कि शॉर्ट करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये कौन सा है, ये रिवर्सल इंडिसीजन कैंडल है, डोजी कैंडल। अब हमने क्या करना है कि इसका हाई और लो मार्क करना है। हमें सिर्फ ये फर्स्ट कैंडल देख के जो है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अब ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया। अब मान लो प्राइस क्या हो जाता है कि यहाँ से अगर नीचे क्लोज हो जाता है तो बेशक हमारे लिए शॉर्ट एंट्री हो जाती थी।
लेकिन हमें कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे अगर देखेंगे ये कौन सा, ये ग्रीन कैंडल बना है और जो डोजे के ऊपर का जो हाई का लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो हमारे लिए यहाँ पर लॉन्ग एंट्री हो जाएगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी यहाँ से अगर देखेंगे बहुत सारे लोगों का क्या हो जाएगा कि कैपिटल कम होने की वजह से मान लो, या तो उनको इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है उनका, या तो उनका टेक्निकल एनालिसिस सही नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है रेड कैंडल बनी है यहाँ पर, या तो ये जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पर जो है तो उनका एग्जिट हो जाएगा। तो हमें अगर लॉजिकली देखेंगे तो यहाँ पर एग्जिट नहीं होता है उनका एग्जिट कहाँ पर होता है। बेशक यहाँ पर ये रेड कैंडल तो बनी है, लेकिन इसका अगर हम लो मार्क कर लेते हैं ये उसके पहले कैंडल का, तो ये यहाँ पर आता है। तो ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है क्या, नहीं हुई है, तो हमारे लिए यहाँ पर ये ट्रेंड जो है तो ये अभी रिवर्सल होने का कोई यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है तो जो मूवमेंट गई है ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 220 पॉइंट का जो ये फिर से मूवमेंट चला ये मिस हो जाएगा। तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे, कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस क्या होता है क्या नहीं है, तो ये होता है कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि परफेक्ट एंट्री कहाँ पर करनी है, एग्जिट कहाँ पर करना है, और जो प्रॉफिट होने वाला है वो आपसे मिस नहीं होने वाला है, बजाय इसके कि आप इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करें, ये करें और स्कैल्पिंग वाल्पिंग के चक्कर में मत पड़ना। अगर इस तरीके से बड़े बड़े ट्रेड करेंगे और बड़े प्रॉफिट लेंगे, रिस्क छोटा रखेंगे। अब इस ट्रेड में देखेंगे तो रिस्क कितना हुआ, सिर्फ इतना रिस्क हुआ है, उसके कंपेयर में देखेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है। तो ये बड़े ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पर जो है तो वो बड़े प्रॉफिट कमा पाएंगे। अदरवाइज जो है तो आप स्कैल्पिंग वेल्पिंग तो मैं कोई ट्रेडिंग ही नहीं समझता, यस, तो इसको ध्यान रखना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है और इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देखकर यहाँ पर ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और मेरा सबसे पहले अगर वीडियो आने वाला देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा।